हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की भूगोल का पार्ट 2 भारत का भौतिक स्वरूप करेंगे। भारत का भौतिक स्वरूप में हमने पिछली वर्कशीट में तटीय मैदान किए थे, जिसमें हमने पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदानों के बारे में पढ़ा था। अब हम इस वीडियो में भारत की जो द्वीप समूह हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। बेटा ये वर्कशीट 51 है और ये 7 नवंबर को शेड्यूल की गई है। तो चलिए इस वीडियो को पढ़ लेते हैं, समझते हैं। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत के मुख्यतः 2 द्वीप समूह हैं जिनके बारे में हमें जानना है। पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की माला है। यह द्वीपों की संख्या 572 है। इसका उत्तरी भाग अंडमान द्वीप तथा दक्षिणी भाग निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। चलिए मैं आपको एक बार इसका मानचित्र दिखा देती हूँ। तो चलिए ये वाला जो आप मानचित्र देख रहे हैं, भारत का राजनीतिक मानचित्र, ये वाला जो है ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये वाला जो आप यहाँ देख रहे हैं ये है लक्षद्वीप समूह। अंडमान निकोबार जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है और लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये उत्तरी अंडमान और ये नीचे वाला दक्षिणी अंडमान है। तो चलिए अब हम वर्कशीट पे दोबारा आते हैं। ओके बच्चों, तो जो इसका उत्तरी भाग है वो अंडमान और इसका जो दक्षिणी भाग है वो निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण अल्पाइन काल की वलन प्रक्रिया से हुआ है। यह माना जाता है कि ये द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं, यानी कि ये एक ऐसे पर्वत शिखर हैं जो सागर से उठ खड़े हुए हैं, और ये अलग से दूर से अगर आप देखेंगे तो ये सागर के अंदर से निकले हुए दिखाई देते हैं। ये देश की सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ अत्यधिक विविधता है। विविधता किस चीज़ में? पेड़ पौधों में, जानवरों में। ओके, विषुवत वृत्त के निकट होने के कारण यहाँ की जलवायु विषुवतीय है, यानी कि थोड़ी सी गर्म है। यह घने जंगलों से आच्छादित है, यानी कि यहाँ पर काफ़ी घने जंगल पाए जाते हैं, क्योंकि ये विषुवत रेखा के नज़दीक है। विषुवत रेखा मतलब इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा के नज़दीक है। इस वजह से यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार का जो सर्वोच्च शिखर है वो माउंट सैंडल 737 मीटर है। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट थुलियर है। इस क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप भी हैं। पहला है बैरन द्वीप जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, तथा नारकोंडम द्वीप। ठीक है, तो बच्चों ये चीज़ आपको याद करनी है, जैसे कि अंडमान का जो सर्वोच्च शिखर है वो माउंट सैंडल है और जो निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर है वो माउंट थुलियर है, और यहाँ का जो ज्वालामुखी द्वीप है वो है बैरन द्वीप जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, तथा नारकोंडम द्वीप। ये बातें आपको याद रखनी है, आगे फ्यूचर में भी आपको काम आएंगी। अब हम चलते हैं लक्षद्वीप समूह के। लक्षद्वीप समूह जो है वो केरल के मालाबार तट के पास है। यह मध्य महासागरीय कटक का ही उत्तरी भाग है। ये चूना प्रधान चट्टानों से निर्मित है। इसमें 36 द्वीप समूह पाए जाते हैं। ठीक है, आपने देखा जो अंडमान निकोबार है वहाँ पर 572 और जो लक्षद्वीप आइलैंड है यहाँ पर 36 द्वीप पाए जाते हैं, और ये कई द्वीपों को मिला के इसको लक्षद्वीप नाम जो है वो दिया जाता है। यहाँ पर जो है लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप जो है इनको बोला जा सकता है लक्षद्वीप को। इन सबको मिलाकर लक्षद्वीप बोला जाता है, और 1973 के बाद इसका नाम एक लक्षद्वीप रखा गया। यह कुल 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में स्थित है। कावारत्ती यहाँ का एक प्रशासनिक मुख्यालय है, इनकी राजधानी है। यह पादप और जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप जो है वहाँ पर मनुष्य नहीं रहते हैं, और वहाँ पर एक पक्षी अभयारण्य है। आने वाले वर्षों में इन द्वीप समूह के अपरदन और जलमग्न होने की संभावना है, यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में जो लक्षद्वीप है ये पूरा तरह से डूब जाएगा, या तो यहाँ पर डेल्टाई क्षेत्र बन जाएगा और ये पूरा पानी में डूब जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रवाल कि प्रवाल क्या होते हैं। प्रवाल पोलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है, यानी कि इनसे कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है। प्रवाल जो है वो स्राव एवं प्रवाल अस्थियों टीलों के रूप में निक्षेपित होती हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का उदाहरण है।
प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हार्स शू आकार वाले रोधिका के होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि प्रवाल आखिर होते कैसे हैं। ये देखिए, इसे हम कहते हैं प्रवाल। यहाँ पर आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की वनस्पति है, ठीक है, पादप है, जीव जंतु हैं। ये आपको ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ जो है वहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलेगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा है विश्व में। और जो सबसे ज़्यादा प्रवाल हमें पाए जाते हैं वो प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो चलिए अब वर्कशीट पे वापस चलते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा जो कंटेंट है हमने पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है प्रवाल क्या है, ठीक है, पहला ही क्वेश्चन ये है। चलिए अब क्वेश्चंस हम रीड कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है प्रवाल क्या है। तो प्रवाल पॉलिप कहे जाने वाले छोटे जीवों की एक बस्ती है। इनका विकास छिछले व गर्म जल में होता है। ये जीव सैकड़ों हजारों के समूहों में रहते हैं और काम करते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति व प्रवाल वलय द्वीप। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन कौन से द्वीप समूह हैं, इनके नाम लिखिए व भारत के राजनीतिक मानचित्र में दर्शाइए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप, ठीक है, 2 द्वीप हैं हमारे, और इसको मैंने पहले ही आपको भारत के मानचित्र में दिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है लक्षद्वीप समूह की 5 प्रमुख बातें बताइए। तो पहला पॉइंट, भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र है लक्षद्वीप, जिसमें 36 द्वीप हैं। ये एक यूनियन टेरिटरी है, यानी कि इसको केंद्र सरकार संभालती है। इसकी राजधानी कवरत्ती है और ये द्वीप केरल के तटीय शहर कोच्चि से 220 से 440 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। यहाँ पर मलयालम और संस्कृत, जो लक्षद्वीप का जो मतलब है मलयालम और संस्कृत में इसको 100,000 द्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जलवायु कैसी है और क्यों। विषुवत के नज़दीक होने के कारण यहाँ की जलवायु विषुवतीय है, यानी कि गर्म है, और यहाँ पर काफ़ी घने जंगल भी पाए जाते हैं। आखिरी क्वेश्चन, भारत के द्वीप समूहों के सर्वोच्च शिखर का नाम बताइए। भारत का जो द्वीप समूह है, यानी कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, उसका जो अंडमान का जो सबसे हाईएस्ट पीक है, यानी कि जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, वो है माउंट सैडल पीक, और निकोबार द्वीप समूह की है माउंट थुलियर। लक्षद्वीप में कोई भी सर्वोच्च श्रेणी नहीं है। तो ये दोनों जो है वो अंडमान और निकोबार में पाई जाती हैं। तो बच्चों, यहाँ पर ये मेरा वीडियो जो है कंप्लीट होता है। सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में मेरा वीडियो शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।